महाराज श्री सुखदेव भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया सुदामा का नाम सुनते ही। सुदामा जी के बारे में जितने विश्लेषण लगाए, जितनी अच्छाई सुदामा के चरित्र में दिखाई, उतना किसी और के चरित्र में नहीं कहा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्णस्यासीद सखा कंसित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। मेरे गोविंद के साथ जो बचपन में खेले, कौन उसकी महिमा का वर्णन करे। पवित्र सन्निधि बाल्य अवस्था में मेरे गोविंद की जिनको मिली, उसकी नजर में धन संपदा का कोई वैभव का कोई महत्व हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, भागवत पुराण के अंतर्गत व्यास जी महाराज ने, श्री सुखदेव जी भगवान ने कहीं पर भी सुदामा को दरिद्रीय नहीं बताया है। बहुत से लोगों के मुखारविंद से सुना है कि दरिद्रीय, सुदामा दरिद्रीय नहीं थे। कृष्णस्यासीद सखा कंसित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम, जिनको महाराज बचपन से ही भगवान की परमपिता की सन्निधि प्राप्त हो गई, उन्हें धन वैभव संपदा से क्या काम। अभिरीक्षयोपन्नेन विरक्तमानो ग्रहे श्रमी। एक बात कहें, ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। इससे तो ब्राह्मणता नंबर 2 पे आ जाती है। ब्राह्मण को भिखारी नहीं होना। बहुत से लोग सुदामा जी को भिखारी बताते हैं। अरे भैया, सुदामा भिखारी नहीं थे। जो परमात्मा की सन्निधि में खेला हो, परमात्मा के साथ रहा हो। तुलसीदास बाबा की चौपाई भी कह रही है, सनम को होए जीव मोय जब ही जन्म कोटि अगना सहित वही। यदि परमात्मा के सन्निधि में कोई खेला, उनके सन्मुख रहा, तो महाराज यदि कोई प्रारब्ध का भी ऐसा फल होगा, वो भी तो मिट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सुदामा दरिद्रीय नहीं है। अभिरीक्षयोपन्नेन विरक्तमानो ग्रहे श्रमी। इसलिए ब्राह्मण को
भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। इससे तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण सत्संग करे, कथा करे, दान लेना, दान देना, समाज में क्रांति लाए। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहले, राजन, इसलिए मुझे लगता है श्री सुखदेव स्वामी जी ने किसी भी जगह सुदामा को दरिद्रीय नहीं बताया। दरिद्रीय कौन है? भागवत में लिखा हुआ है, दरिद्र्यो वग संतुष्टो कृपणो यो जितेन्द्रियः। दरिद्र वही होता है जो असंतोषी है, जिसकी तृष्णा ज्यादा बड़ी होती है, वो दरिद्रीय होता है। आज मेरे पास एक प्लॉट है, भगवान कल 2 हो जाएं, वो दरिद्रीय होता है। ध्यान रखना मेरी बात को। जिसकी तृष्णा ज्यादा बड़ी होती है, तृष्णा तरुण वृद्ध अति भारी, त्रिविध ईकणा तरुण त्रियारी। जिसकी तृष्णा ज्यादा बड़ी होती है वही दरिद्रीय है। महाराज सुदामा जी तो संतोष के प्रतीक हैं, संतोष है। सुदामा जी के घर में एक भी बर्तन साजा नया नहीं होगा, सारे बर्तन चटके मिलेंगे, लेकिन वो दरिद्रीय नहीं है। सुदामा की घर की छत 24 घंटे और पानी आता रहता है। जब सूरज की किरणें आती हैं तो महाराज सूरज की किरणें पूरी उस घर के अंदर आ जाती हैं। ऐसा हो सकता है, परंतु वो दरिद्रीय नहीं हो सकती। सुदामा जी की धोती जिसमें 10 गांठें लगी हो सकती हैं, 10 जगह से फटी हो सकती है, परंतु वो दरिद्रीय नहीं हो सकते। ये शास्त्र कहता है, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं। यदि कोई सुदामा को दरिद्रीय बताए तो ये तो उस महापुरुष का सबसे बड़ा अपमान करना होता है। बोलो राधे राधे। झोंपड़ी उसकी टूटी फटी है, लेकिन वो दरिद्रीय नहीं है। पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन वो दरिद्रीय नहीं है। हे महाराज, ब्राह्मण सुदामा परम संतोषी है। जब लागी आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये भाव है, ये प्रेम है सुदामा जी का। जिनके हृदय में राम नाम धन रूपी हो, वो कभी दरिद्रीय हो ही नहीं सकता। देखो, उत्तम धन कौन सा है? आए दुखम व्यये दुखम, आए दुखम व्यये दुखम, दुखम च परिरक्षणे। मनुष्य कितना भी धन कमाए,
तो भी सुखी नहीं है, ना धन कमाए, कम धन कमाए तो भी सुखी नहीं है, सुख नहीं है। और जिसके पास ज्यादा धन हो तो महाराज उसे रक्षा करने की टेंशन हो जाती है। आए दुखम व्यये दुखम धर्म परिरक्षणे, कमाने में भी दुख, खर्चा करने में भी दुख, और महाराज उसकी रक्षा करने में भी दुख। तो उत्तम धन क्या है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके अंदर राम नाम रूपी धन है महाराज, उससे बड़ा दुनिया में धनवान कोई नहीं है। हे राजन, तो ऐसा मित्र है भगवान कन्हैया का, कृष्ण असीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म मित्तम। एक बार सुशीला ने कहा, प्रभु कम पय्य ममाह भाग साधूनां च परायणम, दास्यति द्रविणं भूरिसीदे तते कुटुंबने। सुशीला बोली, प्रभु मैंने सुना है द्वारका नाथ द्वारकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं। हाँ देवी, मेरे बचपन का मेरा प्रिय मित्र है। तो मेरा मतलब यह है कहने का, आप ना एक बार उनके पास चले जाइए। बोली, देवी वहां जाकर के हम क्या करेंगे? मैं तो इसीलिए कह रही थी कि प्रभु आप अपनी दशा देख ही रहे हैं, हम अपनी दशा देख ही रहे हैं, हमारे बच्चों की क्या दशा है। एक बार आप उनसे मिले आते। मैंने सुना है बहुत बड़े राजा हैं, जाने में क्या हर्ज है। सुशीला सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। मन की बड़ी सुशील है। पति जैसा जीवन व्यतीत करता है, सुशीला जी उसी रूप से अपना जीवन व्यतीत करती हैं। लेकिन यदि उनके मन में धन की इच्छा हुई भी, वैसे तो उनके मन धन की इच्छा नहीं हुई, लेकिन यदि उनके मन में ऐसा भाव आया भी कि आप द्वारका नाथ के पास जाइए, तो पहले तो आप ये समझें कि सुशीला जी ने भगवान को, अपने पतिदेव को भेजने के लिए कहां कह रही हैं? भगवान के पास। बोलो राधे राधे। कहां भेजना चाहती हैं? द्वारिका नाथ के पास। द्वारिका जाऊं जी, द्वारिका जाऊं, आठों याम यही जगत। आप द्वारिका चले जाइए, आपके परम मित्र द्वारिका नाथ हैं, ऐसा भाव हम मन में रखा। सुदामा जी कहने लगे, तुम तो कहती हो कि हम द्वारका नाथ के पास चले जाएं, कहां वो इतना बड़ा राजा। हाँ, ये बात जरूर है कि हम बचपन में साथ साथ गुरुजी की सांदीपन के आश्रम में पढ़े लिखे, शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण की।
लेकिन देवी हम अपना जीवन जैसे व्यतीत कर रहे हैं उसमें सर्व सुख आनंद है। सुदामा जी कहने लगे सुशीला तुम यदि मांगने की कुछ चाह रखती हो, मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए, उनते पहले बेमने जिन मुख निकसत ना। देवी संसार में सब कुछ प्रारब्ध से ही होता है। जैसा हमने प्रारब्ध में करके आए उसका भोग आज हम भोग रहे हैं। ध्यान रखना मेरी बात का। ये सब प्रारब्ध की लीला है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। बोलो राधे राधे। हे देवी अगर तुम मुझसे जाने की इच्छा रखती ही हो तो वो द्वारिका नाथ हैं, मैं उनके यदि पास जाऊंगा तो मेरे पास तो कुछ देने के टाइम भी नहीं है। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा क्षमही भूत, सहलज्जा गणिका नष्टा निर्जलाज सकुलांगना। जीव कर्मों से ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है, अपने कर्मों से ही सुख दुख मरण को प्राप्त होता है। अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा जागृत हो रही है तो मैं चला ही जाता हूं, लेकिन एक बात बता, मेरे पे देने के ताही गोविंद के लिए कुछ भी तो नहीं। जैसे हम भागवत कथा में आए हैं तो कोई ना कोई प्रसाद लेकर के आते हैं, तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए भगवान के प्रभु चरणों में श्री भेंट करने के ताही। श्रीमती सुशीला देवी जी को बड़ी जल्दी थी। एक पड़ोसिन के घर में गई, बहन यदि घर में कुछ हो तो हमारे ये द्वारका नाथ जा रहे हैं, द्वारका नाथ के पास जा रहे हैं, कुछ हो तो हमें दे दो। एक ने तो साफ मना कर दिया। एक दूसरी के घर में गई तो वहां कुछ पूजा वाले रंग बिरंगे चावल रखे हुए थे, वो भी रंग बिरंगे जो पूजा वाले होते हैं, प्राय आजकल की पूजाओं में मिलते हैं। कहीं कहीं माताओं के यहाँ पर पीले चावल बने हुए मिलेंगे जिनके माध्यम से पूजा की जाती है। सुदामा जी जैसे ही एक फटा सा वस्त्र, जीर्ण वस्त्र, वो भी वस्त्र ऐसा था महाराज कई जगहों से फटा हुआ था, उसकी एक पोटली बनाई सुशीला ने और सुदामा जी को थमा दी। ये लो द्वारकानाथ जी के पास आप लेकर के जाइए। सुखदेव स्वामी कहने लगे राजन अहम हिम परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। रास्ता दूर था, सुदामा जी जा रहे हैं। सुबह से चलते चलते भैया शाम हो गई। द्वारकापुरी अभी बहुत दूर है, लंबा रास्ता है, तय करना है। बुढ़ापे का शरीर है, जर्जर शरीर है। सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी दिखाई देती थी, पैरों में भी प्रभु खड़ाऊ नहीं है, नंगे पैरों से जा रहे हैं।
मार्ग में कांटे लग जाते हैं, कोई परेशानी नहीं, आहा बारे का नहीं है। प्रभु का नाम स्मरण करता हुआ आगे जा रहा है। देखिए सुबह से शाम हो गई, थक गया हूं, तो भैया एक वृक्ष का सहारा लेकर के उसकी छांव में सो गए। आराम कर लो, थोड़ा विश्राम जरूरी है। गोविंद का नाम लिया और सो गए उसमें। जैसे ही भैया नेत्र खुले, अब नेत्र खुले तो सुबह हुई तो चारों तरफ देखा कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची हवेलियां बन रही हैं। अब सुदामा जी चारों तरफ टकटकी लगा करके देख रहे, भैया मैं सोया कहीं था, जागा कहीं, ये कैसी व्यवस्था। बोलो राधे राधे, बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। अरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हमारे बीच में परम आदरणीय हमारे जो मुख्य जजमान हैं, जिनके साले जी गया प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने सबका सम्मान स्वागत सत्कार किया है। भगवान से यही विनती करो, उधर सुदामा जी विनती करते हैं ठाकुर जी से, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ रघुनाथ सवरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, ओ रघुनाथ सवरिया मेरे, रघुनाथ सवरिया मेरे। अच्छा किन किन का सवरिया, जरा हाथ बोल के बताओ भाई। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ रघुनाथ सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। उनका तो कष्ट घनेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे।
वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। अयम ही परमलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। महाराज जी सुदामा जी सोए छांव में। बोलो राधे राधे। सुदामा जी के जैसे ही नेत्र खुले तो कंचन जैसे के महल बन रहे हैं चारों तरफ, बड़ी ऊंची ऊंची हवेली। सुदामा टकटकी लगा करके देख रहे हैं। हे राम, हे भगवान, मैं सोया कहां था, जागा आज कहां। भैया सबसे पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारकापुरी। अच्छा अच्छा अच्छा, यही द्वारकापुरी है? बोले हाँ। तो भैया द्वारकापुरी में यहाँ पे द्वारका नाथ रहते हैं, हमें उनके महलों का कोई पता बता दो। तो कुछों ने तो उपहास भी किया, बाबा आप कौन हो? क्या वो हमारे बचपन के मित्र हैं। तो कुछ भक्तों ने तो उपहास किया। जैसे ही आगे पहुंचे, आगे के भक्तों से पूछा, धीमे धीमे भैया किसी से पूछ लिया कि द्वारकाधीश के महलों का पता बता दो भैया। किसी ने बता दिया कि वो दरवाजा बना हुआ है ना, वही द्वारकाधीश के महल का मेन दरवाजा है। आज सुदामा पहुंचे। सुदामा जी ने महाराज जाकर के उन द्वारपालों से कहा, द्वारपालों से कहा कि कन्हैया हमारे बचपन के मित्र हैं, जरा एक बार उनको बुला दो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। तेरी धीमी महफिल में समा गर जले ना जले, सारी महफिल में समा गर जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। गोविंद की मन ही मन लगन लगी है सुदामा जी की। द्वारपाल गया अंदर, भागा भागा, ज्यों ही महाराज कन्हैया से कहा, नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। प्रभु एक द्वार पे एक ब्राह्मण आया है, बहुत सा निर्धन दिखाई दे रहा है प्रभु, जो तन 10 वस्त्र भी पहने हुआ है बलकल। महाराज जब उसकी धोती की हालत हमने देखी
तो कम से कम उसकी धोती में 18 जगह गांठें लग रही हैं, फटे हुए निर्बल वस्त्र पहने हुए हैं। शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरो पाए उपानों की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पैरों में महाराज खड़ाऊ नहीं है, फटी हुई जीर्ण धोती है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधाम। भगवान ने जैसे ही ये नाम सुना, द्वारपाल के मुंह से के सुदामा नाम का एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हुआ है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने खड़ाऊओं को भी छोड़ दिया महाराज, और पैदल 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 दौड़े दौड़े उस महल से आ रहे हैं, भागे भागे आए हैं। भगवान राम किस प्रकार मिले थे, आज ऐसे ही कृष्ण अपने मित्र से मिल रहे हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं बट कहूं निसंग धरो